हेलो दोस्तों, यह क्रिया योग सीरीज के स्टेप 2 का थर्ड पार्ट है। पिछले भाग 2 में आपने मन और शरीर के बीच की दूरी कम करके कैसे आत्मज्ञान को पाया जा सकता है, उसे समझकर योगाभ्यास किया था। आज मैं उसी स्टेप 2 के थर्ड पार्ट में आपको योग क्रियाओं में सांसों के महत्व को विस्तार में बताने का प्रयास कर रहा हूँ तथा साथ ही आपको कैसे सांसों को साधकर साधना की गति और लाभ बढ़ाकर लेने हैं, उसका विशेष अभ्यास भी बताऊंगा। अतः कृपया पूरा वीडियो अंत तक पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ सुने तथा इनको भी अभ्यास में शामिल कर लें, तभी हर एक क्रिया पूर्ण योग बन जाएगी। कृपया आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल बटन क्लिक कर लें, तभी आपको उपयोगी वीडियो के नोटिफिकेशन सही समय पर मिलते रहेंगे। दोस्तों, हमारी सांसें ही हमारे जीवन का मूल आधार हैं। हमारे जीवन के हर कार्य, हमारा स्वास्थ्य और मानसिक विकास तथा हमारी सभी प्रकार की शारीरिक क्रियाएं इन्हीं अनमोल सांसों के माध्यम से ही पूर्ण करना संभव है। जैसे कोई गाड़ी बिना ईंधन या बैटरी के चल ही नहीं सकती है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी बिना सांसों के एक पल भी नहीं चल पाएगा। यह सांसें ही हमारे जीवन और शरीर का ईंधन है। हम जो भी सांसें लेते हैं वही शरीर में जाकर प्राण ऊर्जा में परिवर्तित होकर हमारी जीवनी शक्ति बनकर हमें चलायमान रखती है। हमारा मस्तिष्क इन्हीं प्राण ऊर्जा के माध्यम से क्रियाशील होकर हमारे जीवन के हर कार्य संपूर्ण करने की शक्ति प्राप्त करता है। दोस्तों, अनियमित और उथली सांसें ही हमारे रोगग्रस्त होने तथा सभी मानसिक विकारों का मुख्य कारण है। अतः अगर स्वस्थ जीवन और तनाव मुक्त तथा मानसिक शांति वाला खुशहाल जीवन चाहिए तो विधि पूर्वक लंबी, गहरी और धीमी सांस लेने के अपने अभ्यास को जीवन का अंग बना लें। दोस्तों, हमारा आत्मस्वरूप कूर्म नाड़ी, जो एक धागे के समान है, के द्वारा शरीर से बंधा होता है। कूर्म नाड़ी का अस्तित्व हमारी सांसों पर ही टिका है। अतः अगर सांस न ली जाए तो हमारा आत्मस्वरूप अर्थात सूक्ष्म शरीर और यह भौतिक शरीर अलग अलग हो जाएंगे तथा जीवन समाप्त हो जाएगा। यह कूर्म नाड़ी प्राण की श्वास की वाहिकाएं हैं। अतः व्यक्ति निरंतर श्वास पर ही नियंत्रण बनाए रखे तथा कूर्म नाड़ी पर ही चेतना बनाए रखे तो धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था आ जाएगी जहाँ पर श्वास लगभग रुक ही जाएगी। सांस इतनी धीमी और शांत हो जाएंगी कि श्वास चल रही है या नहीं इसका आभास भी करना मुश्किल होगा। यही आपकी पूर्ण चैतन्य शांत अवस्था और श्वासों की सिद्धि होगी। यह कूर्म नाड़ी ही सांसें लेने और छोड़ने के पैटर्न को निर्देशित करती है तथा यह मस्तिष्क और ध्यान से जुड़ी है। प्राणायाम में सांसों का महत्व मन, मस्तिष्क और शरीर को जोड़ने में है। ध्यान और योग में लयबद्ध सांसों का विशेष महत्व है, क्योंकि ऐसी ली गई लंबी, गहरी और लयबद्ध सांसें ही मन को शांत कर सकती हैं। तनाव कम होगा तथा इन श्वासों का प्रभाव आपके अच्छे स्वास्थ्य और मानसिक लाभों के रूप में प्राप्त होगा। लयबद्ध सांसों के माध्यम से रक्त परिसंचरण और चयापचय क्रियाएं सुधरती हैं तथा मन एकाग्र होकर वर्तमान क्षण में स्थिर हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप साधक अपने शरीर और मन के प्रति अधिक जागरूक रह पाता है। इससे साधक की चेतना का भी विकास होता है। सांसों पर ध्यान केंद्रित रखने से मन भटकने की बजाय वर्तमान क्षण में स्थिर होता है, जिससे एकाग्रता बढ़ती है। धीमी, लंबी और गहरी सांसें फेफड़ों को पूरी क्षमता तक बढ़ती हैं, जिससे शरीर में ऑक्सीजन तथा प्राण ऊर्जा दोनों का स्तर बढ़ता है तथा शरीर का संतुलन बढ़ता है। प्राणायाम का लाभ तभी मिलना संभव है जब उसे सही विधि के साथ करें तथा प्राणायाम करते समय लयबद्ध पूर्ण श्वास साथ साथ विधि पूर्वक लेते रहें। प्राणायाम में श्वासों के माध्यम से जीवनी शक्ति अर्थात प्राण पर नियंत्रण किया जाता है। इससे शरीर और मन को जोड़कर ऊर्जा, एकाग्रता और मानसिक स्पष्टता बढ़ाई जा सकती है। इससे पूरे शरीर में ऊर्जा का स्तर संतुलित होता है, जिसके कारण दिन भर शरीर में शांति, स्फूर्ति और ताजगी बनी रहती है। धीमी श्वास तकनीक पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करती है, जो विश्राम और शांति की भावना को बढ़ाती है। सहन शक्ति बढ़ती है
तथा थकान दूर होती है। श्वास योग में श्वास लेना केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि इससे मानसिक स्पष्टता तथा भावनात्मक स्थिरता और समग्र कल्याण प्राप्त करने में मदद मिलती है। दोस्तों, लंबी, गहरी और धीमी स्वाभाविक सांस जो नाभि तक सचेतन अवस्था में जाए तथा सचेतन अवस्था में ही धीरे धीरे ज्यादा समय लेते हुए बाहर छोड़ें। इसी विधि का विशेष महत्व है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सांस लेने और छोड़ने के समय का अनुपात 1:2 होने पर विशेष लाभ प्राप्त होंगे, अर्थात सांसों को छोड़ने में सांस लेने के समय से दुगना समय लगना चाहिए। इसी विधि का विस्तार में वर्णन आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने किया है। रविशंकर जी इसी श्वास की क्रिया विधि को सुदर्शन क्रिया कहते हैं, जो काफी प्रचलित है। इसी क्रिया को हम डीप ब्रीदिंग से भी जानते हैं। मात्र इन्हीं क्रियाओं को करके हम पूर्ण शारीरिक, मानसिक और यहाँ तक कि आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। बस जरूरत है तो निरंतर सही विधि से नियमित अभ्यास की। इस अलौकिक श्वसन तकनीक को सही विधि से नियमित करने से तनाव, थकान, मन की बेचैनी तथा नकारात्मक विचारों और भावनाओं तथा क्रोध और हताशा, निराशा, यहाँ तक कि अवसाद जैसी गंभीर बीमारियों से भी पूर्ण छुटकारा पाना संभव है। इससे हमारा चित्त शांत और स्थिर तथा ऊर्जावान और तनाव मुक्त रह सकता है। लयबद्ध लंबी गहरी सांसों के द्वारा शरीर, मन और भावनाओं में सामंजस्य स्थापित करना आसान है। इन लयबद्ध सांसों पर सजगता बनाकर हम अपनी चेतना को जागृत कर सकते हैं तथा इन चैतन्य सांसों को शरीर के अलग अलग अंगों तक प्राण ऊर्जा के रूप में प्रवाहित हो रही जीवन शक्ति का एहसास करके हम उस अंग विशेष की कोशिकाओं को आत्मविश्वासी भावनाओं के द्वारा पुनर्जीवित करके स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। इससे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। लंबी गहरी लयबद्ध सांसों के नियमित अभ्यास द्वारा रक्तचाप संतुलित करना संभव है। इससे उच्च रक्तचाप कम होगा, हमारे मन मस्तिष्क तक पूर्ण ऑक्सीजन और प्राण ऊर्जा पहुंचने के कारण मस्तिष्क की सभी क्रियाएं सही ढंग से कार्य करने में सक्षम बनेंगी तथा हमारी स्मरण शक्ति तथा विचार शक्ति और तर्क क्षमता का विकास होगा। इसके कारण हम शांति के साथ उचित निर्णय ले पाएंगे। इससे जीवन में एकाग्रता, सहन शक्ति और रचनात्मकता में वृद्धि होगी। आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। लंबी गहरी नाभि तक ली गई पूर्ण सांसों के अभ्यास से डायाफ्राम पूर्ण फैलेगा और सिकुड़ पाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है तथा शरीर में प्राण ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। इस विशेष श्वासों को लेने की विधि से हमारे शरीर के 90% तक विषाक्त पदार्थ बाहर निकलना संभव है। इससे शरीर की कोशिकाएं डिटॉक्सिफाई हो पाती हैं, जिसका सीधा लाभ हमारे अच्छे स्वास्थ्य पर पड़ेगा। फेफड़ों में पूर्ण वायु भरने के कारण सूक्ष्म जीवाणुओं के संक्रमण से फेफड़ों को बचाया जा सकता है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। नियमित अभ्यास से हृदय की कार्य क्षमता बढ़ेगी तथा कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी आती है, जिसके परिणाम स्वरूप हृदय रोगों से सुरक्षा प्राप्त होना संभव है। दोस्तों, कम समय में अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए तथा शरीर में ऊर्जा स्तर को चरम अवस्था तक बढ़ाने के लिए लंबी गहरी और धीमी गति से लंबे सांसों का अभ्यास पूर्ण होने के बाद दूसरे चरण की साधना में सांसों को लेने और छोड़ने की क्रिया के बीच कुंभक को जोड़ दें। कुंभक और कुछ भी नहीं, यह सांसों को अंदर लेने के बाद सांसों को अंदर ही रोके रखना है। इस प्रकार सांस को रोककर रखने से शरीर में एक विशेष प्रकार का दबाव उत्पन्न होगा, जिससे शरीर की ऊर्जा सुगमता से हमारी नाड़ियों में बिना किसी अवरोध या ब्लॉकेज के तीव्र गति से शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंच सकती है, जिससे बल बढ़ता है, आत्मशक्ति प्रबल होती है तथा हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ कम समय में ही मिलना संभव हो पाता है। इसकी विधि यह है कि पहले लंबी गहरी पूर्ण श्वास अंदर लें। अब इस श्वास को अंदर ही जितना संभव हो सके सहज भाव के साथ रोके रखें। इसे अंतः कुंभक कहते हैं।
इस अंतः कुंभक को करने से आपके शरीर में ली गई प्राण वायु तीव्र गति से प्राण ऊर्जा में परिवर्तित होगी तथा साथ ही मूलाधार क्षेत्र में स्थित सुषुम्ना नाड़ी पर एक विशेष दबाव उत्पन्न होगा, जिससे सुषुम्ना नाड़ी द्वारा इस प्राण ऊर्जा का प्रवाह ऊर्ध्व दिशा में बढ़ जाएगा तथा यह प्राण ऊर्जा ऊपर की ओर सभी रुकावटों को दूर करते हुए हमारी कुंडली के सभी सातों चक्रों को एक एक करके भेदते हुए आज्ञा चक्र तक पहुंचना संभव बन जाएगा। इस कुंभक अभ्यास के कारण शरीर की हर नाड़ी तंत्र तक प्राण ऊर्जा और ऑक्सीजन से भरपूर रक्त का संचालन संतुलित अवस्था में होगा। इससे कुंडली जागरण में लाभ मिलेगा तथा साधक का आध्यात्मिक विकास शीघ्र हो सकता है तथा साथ ही शरीर के हर अंग तक ऑक्सीजन का स्तर बढ़ सकता है तथा मस्तिष्क की सक्रियता बढ़ जाती है। कुंभक अभ्यास से नाड़ियों की शुद्धि बढ़ जाती है, शरीर से अनावश्यक विषाक्त पदार्थ बाहर निकलने की गति बढ़ जाती है तथा शरीर में ऊर्जा का विनिमय संतुलित होता है। मस्तिष्क की क्रियाशीलता बढ़ने के कारण मन पर पूर्ण नियंत्रण के साथ साथ आपको तनाव थकान से मुक्ति मिलना संभव है। इससे निराशा और मन की बेचैनी दूर होगी तथा आपके मस्तिष्क की निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा। आइए अब कुंभक के साथ अभ्यास विधि को समझते हैं। इसे नियमित अभ्यास करें, आपका जीवन बदल जाएगा। विधि पर आगे बढ़ने से पहले यह जान लें कि सांस लेने और छोड़ने का आदर्श अनुपात 1:2 है तथा कुंभक के साथ अभ्यास का सही अनुपात अर्थात सांस अंदर लेना अनुपात अंतः कुंभक अनुपात सांस बाहर छोड़ना का सही अनुपात 1:4:2 होगा। लेकिन प्रारंभिक अभ्यास 1:1:2 से शुरू करें तथा धीरे धीरे अभ्यास द्वारा क्षमता बढ़ाकर अंतः कुंभक 4 गुना कर लें अर्थात उच्च अवस्था में अनुपात 1:4:2 कर लें। प्रारंभिक अभ्यास में 5 सेकंड तक लंबी गहरी धीमी श्वास अंदर नाक से लें। अब 20 सेकंड तक ली गई सांस को अंदर ही रोके रखें, यही आपका अंतः कुंभक होगा। इसके बाद 10 सेकंड तक सांस धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। यही डीप ब्रीदिंग का अभ्यास कुंभक के साथ करने की पूर्ण विधि है, जो कि अभ्यास करने पर धीरे धीरे आपको विकसित होगी। जो भी अभ्यास करें सुखासन या सिद्धासन में आसन पर बैठकर करें। पूरे अभ्यास में रीढ़ को सीधा रखना है। रीढ़ के सीधा रहने पर ही सुषुम्ना नाड़ी द्वारा ऊर्जा का प्रवाह सातों ऊर्जा चक्रों तक बिना किसी रुकावट के होना संभव है। ध्यान रखें, गर्दन, रीढ़ और सिर एक ही सीध में रहेंगे। जब प्रारंभिक 1:1:2 का अभ्यास करने का अनुभव प्राप्त कर लें, तब धीरे धीरे कुंभक का समय बढ़ाकर अनुपात 1:4:2 कर लें तथा सांस अंदर लेने का समय कम से कम 15 सेकंड कर लें। तब कुंभक 60 सेकंड का होगा तथा 30 सेकंड तक धीरे धीरे सांस छोड़ने का अभ्यास करें। दोस्तों, विशेष बात ध्यान रखें कि जब सांस अंदर लेंगे तो पेट फूलना चाहिए तथा सांस छोड़ते समय पेट सिकुड़ेगा, लेकिन छाती लगभग स्थिर रहेगी। इस पर ध्यान रखें। शुरू में आपको सांस रोकने में दिक्कत महसूस होगी, लेकिन अभ्यास करते रहने पर धीरे धीरे समस्या दूर होती जाएगी। अतः घबराएं नहीं और अगर सांस रोकना ज़्यादा असहज लगे तो सांस पहले ही छोड़ दें। कोई जोर जबरदस्ती अपने शरीर के साथ ना करें। निरंतर प्रयास करने पर धीरे धीरे आपको करने में सब कुछ सहज महसूस होता जाएगा। अतः आत्मविश्वास बनाए रखें। अधिक लाभ के लिए 1:4:2 के अनुपात में नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम ही है, जिसमें कुंभक जोड़ने से यही नाड़ी शोधन प्राणायाम बन जाता है। इससे नाड़ी की शुद्धि की तीव्रता बढ़ जाती है। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए किसी शांत जगह पर आसन बिछाकर सिद्धासन या सुखासन में बैठें। बाएं हाथ की हथेली ज्ञान मुद्रा में बाईं जांघ पर हथेली ऊपर की ओर खुली अवस्था में रखें तथा दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नाक को बंद करें तथा बाईं नाक से लंबी गहरी धीमी गति से सांस जितने समय तक बढ़ सकते हैं और सांसों को लेने का समय आपकी क्षमता अनुसार 5 सेकंड से 15 सेकंड रखें। अब बाईं नाक को भी उंगली से बंद कर लें। इससे ली गई सांस अंदर ही रहेगी। यही आपका अंतः कुंभक होगा। सांस रोकने का समय
सांस लेने के समय से 4 गुना रखें, अर्थात 20 सेकंड से 60 सेकंड रखें। अब बाई नासिका बंद रखते हुए दाई नासिका खोलकर पूर्ण श्वास धीरे धीरे दाई नाक से बाहर छोड़ दें। सांस छोड़ने का समय सांस लेने के समय से दुगना होगा, अर्थात 10 सेकंड से 30 सेकंड तक सांस बाहर छोड़ दें। अब इसी दाई नासिका से बाई नासिका बंद रखते हुए श्वास अंदर लें, जो कि 5 सेकंड से 15 सेकंड तक समय होगा। अब दाई नासिका भी बंद करके ली गई सांस को 4 गुने समय अर्थात 20 सेकंड से 60 सेकंड तक अंदर ही रोके रखें। इसके बाद बाई नासिका से श्वास दुखने समय तक बाहर छोड़ दें। यह एक साइकिल पूर्ण होगी। इस अवस्था को अपनी क्षमता अनुसार दोहराएं। दोस्तों, समय अपनी क्षमता अनुसार बढ़ा सकते हैं, लेकिन अनुपात 1:4:2 ही रखें। प्रारंभिक अभ्यास में 5 सेकंड अनुपात 20 सेकंड अनुपात 10 सेकंड तथा बाद में इसे धीरे धीरे 15 सेकंड अनुपात 60 सेकंड अनुपात 30 सेकंड तक समय कर लें। तभी पूर्ण लाभ प्राप्त होंगे तथा आपका नाड़ी तंत्र साफ और शुद्ध होगा तथा ऊर्जा का प्रभाव तीव्र होगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम का प्रभाव आपके मस्तिष्क के दाएं और बाएं भाग को संतुलन में रखेगा तथा आपके मस्तिष्क की क्रियाशीलता भी बढ़ेगी तथा आपकी बुद्धि और तर्क शक्ति तथा याददाश्त शक्ति भी बढ़ेगी। अतः नाड़ी शोधन प्राणायाम को अपने जीवन का अंग बना लें, आपका जीवन सफल हो जाएगा। दोस्तों, पूरे अभ्यास में आंखें बंद रखें तथा शरीर ढीला रखें, लेकिन अभ्यास में रीढ़, गले और सिर को एक ही चीज में रखना अनिवार्य है, तभी ऊर्जा का प्रवाह बिना किसी रुकावट के हो पाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज आपको सांसों और प्राणायाम का आध्यात्मिक विज्ञान समझ आया होगा। कृपया आज आपने जो भी जाना है उसे समझकर पूर्ण सही विधि के साथ अपने क्रिया योगाभ्यास में शामिल करें। ये सभी बातें क्रिया योग की आधार स्तंभ हैं, जिसके बाद ही आप आगे की क्रियाओं का लाभ ले पाएंगे। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट करें, मैं आपको मार्गदर्शन देने की पूर्ण कोशिश करूंगा। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जानकारी आपकी उन्नति में सहायक सिद्ध होंगी। मैं एक ही वीडियो के माध्यम से पूर्ण जानकारी समय सीमा के कारण नहीं दे पाया हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि शीघ्र ही नेक्स्ट वीडियो इस पर बनाऊं ताकि आपको पूर्ण लाभ प्राप्त हो। अतः चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा साथ ही बेल बटन क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें, तभी सही समय पर उपयोगी वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। अगर कोई समस्या या सुझाव हो तो कमेंट अवश्य करें। मैं कोशिश करूंगा कि रिप्लाई करके या वीडियो बनाकर आपको शेयर करूं। ऑल द बेस्ट।